1 फरवरी का वह दिन इतिहास में आज भी एक युग के अंत के तौर पर दर्ज है, जब कल्पना चावला का निधन हुआ। साल 2003 में 1 फरवरी को उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा आखिरी यात्रा साबित हुई। उस दिन कोलंबिया अंतरिक्ष यान, जिसमें कल्पना और अपने 6 साथियों के साथ थी, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान के अवशेष अमेरिका के टेक्सास शहर में बरसने लगे। मंजर इतना भयानक था कि लोगों की चीखें चारों तरफ सुनाई दी और आसमान में एक विशाल आग के गोले के साथ धुआं भी उमड़ रहा था। तो आइए कल्पना चावला की इस आखिरी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानें। 1962 में हरियाणा के करनाल में पैदा हुई कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। प्यार से घर में उन्हें मोंटू पुकारा जाता था। महज 20 साल की उम्र में अमेरिका चली गई और 2 साल बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला ने अपने जीवन काल में 2 बार अंतरिक्ष की सैर की थी। नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कल्पना ने पहली बार 19 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 1997 और दूसरी बार 16 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2003 तक की यात्रा की। दूसरी यात्रा कल्पना की अंतिम यात्रा थी। दरअसल 1 फरवरी 2003 को अमेरिका के कनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरने से पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनका निधन हो गया। उनकी याद में न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम आधिकारिक तौर पर कल्पना चावला वे रखा गया है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का गौरव भी कल्पना चावला के नाम ही दर्ज है। कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही नासा को पता चल गया था कि ये सुरक्षित ज़मीन पर नहीं उतरेगा। फिर भी नासा ने उन लोगों को ये बात नहीं बताई, क्योंकि नासा नहीं चाहता था कि ये अपनी इस यात्रा का आनंद पूरे तरीके से न उठा पाए। जी हाँ, इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्रामिंग मैनेजर ने किया था। बावजूद इसके कल्पना चावला सहित अन्य वैज्ञानिकों ने 16 दिन की अंतिम यात्रा में नासा को पल पल का अपडेट दिया और अपने मिशन में लगे रहे। 16 दिवसीय उड़ान के दौरान कल्पना और उनके साथियों ने 80 से अधिक प्रयोग पूरे किए। यह काम करने के लिए शिफ्ट शेड्यूल पर काम किया जा रहा था, ताकि स्पेस में उस दौरान उनकी रिसर्च कभी भी बंद न हो। नासा के अनुसार अन्य कार्यों के बीच STS-107 कोलंबिया के दल ने उस तकनीक का परीक्षण किया जिसमें नासा अपने यंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पानी का पुनर्चक्रण करना चाहता था। 30 दिसंबर 2008 को दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्ने की एक जांच रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत ही कम वक्त था। स्पेसशिप का कंट्रोल खोने और केबिन का प्रेशर बुरी तरह बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड लगे। हालांकि केबिन के सर्कुलेटरी सिस्टम ने थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डीप्रेशराइजेशन इतना गंभीर था कि क्रू दोबारा होश में ही नहीं आया। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया के सिर्फ 40% थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान DNA से की गई थी। कोलंबिया जो स्पेस से ला रहा था जानकारी, वो सभी एक याद बनकर रह गई। स्पेस से जुड़ी बातें नासा कभी जान नहीं पाया और ये 7 अंतरिक्ष यात्री स्पेस से लाई जानकारी के साथ याद बनकर रह गई। देश की बेटी को मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।